अब उस दादू पंथ के अंदर वो दीक्षित था, उसका नाम गोपाल दास था, जो साधु बना हुआ था बनिया लाला जी वैसे, और बड़ा अच्छा नेक व्यक्ति था। एक दिन वो छुडानी गांव में अपने किसी भगत के यहाँ रुक गया आके। उस भक्त ने कहा कि महाराज, साधु की विद्या को साधु ही ठीक कर सकते हैं। हमारे एक चौधरी का लड़का, यानी हमारे यहाँ लड़की का लड़का समझो, उसको एक संत ने कंवारी गाय का दूध निकाल के पिला दिया। उस दिन से वो मेंटल हो गया, वो तो मर गया था। परमात्मा ने सुन ली बेटी की, वो लड़का जीवित हो गया। अब लेकिन पागल हो गया उस दूध को पी के, उसके दिमाग में फर्क हो गया। और कहते हैं संत की विद्या को संत ही काट सकता है। आप दया कर दो तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। उसने कहा, गोपाल दास ने कहा कि कहाँ वो लड़का, एक बार लाओ बुलाकर मैं देखता हूँ। अब वो व्यक्ति जिसके घर पे गोपाल दास जी रुके हुए थे वो गया वहाँ, गरीबदास जी के नाना जी से सारी कहानी बताई कि हमारे यहाँ एक बहुत अच्छे संत आए हैं और संत की विद्या ने संत ही ठीक कर सकता है। वो कहता मैं ठीक कर दूंगा। 5-7 और व्यक्ति मौजिद से और साथ में वो लड़का ले लिया गरीबदास जी। 13 वर्षीय बालक वहाँ जा खड़ा किया। अब उस दादू पंथी गोपाल दास ने पूछा गरीबदास साहिब जी से कि बेटा, वो कौन था जिसने तेरा जीवन नाश कर दिया? क्या नाम था उसका? तब परमात्मा ने कहा कि उसने मेरा जीवन नाश नहीं किया, मुझे आबाद कर दिया। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मंड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। ना सतगुरु जननी जना उनके माने बाप, पिंड ब्रह्मंड से रहित है जाना तीनों ताप। पानी से पैदा नहीं श्वासा नहीं शरीर, अन्न आहार करता नहीं ताका नाम कबीर। अब वो सुन रहा है कि बालक बोल रहा है काटे की बात। क्या बता कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया। हम यानी हम सभी, गरीबदास जी कहते मैं अब्राहिम अधम सुल्तान, जिसको सुल्तानी कहते हैं, हम सुल्तानी नानक तारे और तेरे दादू को उपदेश दिया। वो जात जुलाहा भेद न पाया, काशी माहे कबीर हुआ। वो कबीर अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, और सतगुरु पुरुष कबीर है, वो कुल के सिरजनहार। बहुत देर तक परमात्मा ने वाणी सुनाई, और वो 65 साल का बूढ़ा जो देखे मटर आया था, उसका झाड़े लान झाड़ा लग गया उस गोपाल दास के। अब उसने देखा तो जानकार था, दादू साहब की वाणी भी पढ़ा करता था कि ये तो बहुत अनमोल ज्ञान है, और यदि ये लिपिबद्ध हो जावे कलयुग में बहुत जीवों का उद्धार होगा। वो 65 साल का महात्मा खड़ा होकर कहता 13 वर्ष के बालक को कि महाराज जी ये वाणी लिखवा दो। मैं वाणी लिख लूँगा, लिखवा दो भगवान, सबके काम आओगी। अब गरीबदास जी चल पड़े फिर वहाँ से, उसकी बात नहीं सुनी। अब वो गांव वाले सोचते हैं कि वही इस लड़के में तो कसूती वाला है, बाबा जी के भी जंतर मंत्र कर दिया, यो भी सही ओट बोला है, इसमें कोई भयंकर शक्ति है, भयंकर कोई इसके अंदर प्रेत बाधा है,
ये बाबा जी भी सह के साथ हो लिया, हाथ जोड़ के पीछे पीछे चल पड़ा। अब 3 दिन तक गोपाल दास उनसे रह रह कर मिलते रहे, प्रार्थना करते रहे। तीसरे दिन गरीबदास जी ने कहा कि भक्त यदि सारी लिख है बीच में छोड़ कर ना भागे तो लिखवाऊं मैं। तो गोपाल दास ने कहा महाराज जी मैं तो घर से फारिग हूँ, कति फ्री होकर आया हूँ, कोई काम नहीं मुझे, आप दया करो। परमात्मा ने कहा ले आ कागज और कलम अपनी। अब गरीबदास जी के ही एक बेरी का बाग था, बेरी बड़बेरिया का बाग था, उसमें एक जंडी का पेड़ था। वहाँ उस समय ऐसे ही हुआ करते थे, रेगिस्तान टाइप से था वो क्षेत्र पहले, जंडी के पेड़ बहुत हुआ करते थे जैसे आजकल राजस्थान में होते, इस तरह की स्थिति थी। तो वहाँ बैठकर जंडी के पेड़ के नीचे गरीबदास जी बोला करते थे, गोपाल दास दादू पंथी लिखा करते थे। उसमें लिखा कि 6 महीने तक ऐसा वो लिखते रहे, तो तब ये ग्रंथ, ये वाणी लिखी गई। और भी फिर कभी कभी मूड माकर बोलते थे, वो चलते फिरते वो भी लिख लिया करता था, उसके साथ रहने लगा कुछ दिन। तो फिर वही बोला हुआ आंखों देखा हाल ऊपर का जो गरीबदास जी ने परमात्मा के साथ जाकर देखा था, वो आंखों देखा अपनी इस अमृत वाणी में लिखा है। अपने आत्माओं, सत्संग का जो उद्देश्य होता है उसमें परमात्मा के विषय में जानकारी होती है, और परमात्मा को पहचानना कि कौन है परमात्मा और कैसा है भगवान और कैसे मिलता है, वो कहाँ रहता है, ये 4 वस्तु क्लियर होनी चाहिए तो सत्संग है। नहीं तो भगवान की प्रभुता के गुण, महिमा के गुण कितने गा लो, जब तक भगवान मिला नहीं तो उनकी महिमा करते रहने से हमें लाभ क्या होगा। जैसे बिजली के गुणों का ज्ञान है, बिजली पंखा चलाती है, बल्ब जगाती है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को चलाती है, और नीचे से जल निकाल देती है, आटा पीस देती है, पशुओं का चारा काट देती है, कट 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 करके। तो ये तो गुण है, इनको गाते रहो, बजाते रहो, ढोल पीट के गाने लग जाओ, अख्तारे बनाकर गाने लग जाओ। जब तक बिजली का कनेक्शन नहीं मिलेगा, जिन गुणों का ज्ञान दिया जाता था वो गुण प्राप्त, लाभ प्राप्त हो नहीं सकते। वो गुण जो हम गाते हैं बिजली में, वो जो के तो विद्यमान है, पर वो प्राप्त कैसे होंगे, कनेक्शन लेना पड़ेगा उसका। इसी प्रकार परमात्मा की महिमा के कितने ही शब्द गा लो, वाणी बोल लो, उनको गढ़वे बेंजू बांध के सारंगी सुरंगी पे वहाँ गा लो, परमात्मा ये कर देता है, परमात्मा ये कर देता है, भगवान ऐसा सुखदाई है, भगवान ऐसा सुखदाई है। वो तो है ही, अच्छी बात है, उसके गुणों का परिचय होना चाहिए, लेकिन यही करते रहे और कनेक्शन ना मिला, भगवान मिला नहीं तो व्हाट इज यूज। इसका लाभ क्या, गाने और बजाने और सत्संग करने का, यूजलेस। तो सत्संग के अंदर ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि वक्ता के बताना चाहे है और क्या प्रमाण है उसका। अपनी अपनी कह गए इस दुनिया की माँ, बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। अपनी अपनी सब डफली पीट रहे हैं और यहाँ तक सिद्धांत बना दिया कि संत जो कहते हैं वो सारी सच्ची, संत जो कहते हैं वो सच्ची है, लेकिन असंत जो कहते हैं वो सब झूठ होती है। संत और असंत का कहाँ से पता लगेगा। संतों की वाणी सदग्रंथों से मेल खाती है और सदग्रंथों से मेल नहीं खाती है तो वो असंत है। अपने आत्माओं, अब संत और असंत का प्रमाण दिखाते हैं। परमात्मा क्या लीला करता है वो कहाँ से हमें पता चला। अब हमने आदरणीय गरीबदास साहिब जी या आदरणीय नानक साहिब जी या अन्य आदरणीय संतों की जो वाणी है वो तो हमने कभी सुनी नहीं थी, केवल कभी पढ़ते थे, एक आध दो चार दोहे हमारी
पाठ्यक्रम की पुस्तकों में आती थी, वो औपचारिक से होते थे। और हम अधिकतर विश्वास यही करते थे कि जो गीता जी में ज्ञान है भगवान का, उस जैसा ज्ञान नहीं, और जो वेदों के अंदर लिखा है वही परमात्मा का विधान सही है। लेकिन वेदों को कोई समझ नहीं पा रहा, वो संस्कृत भाषा में। पवित्र हिंदू समाज के अंदर कोई यूं कहने वाला नहीं है व्यक्ति कि वेद गलत है। लेकिन अब काल ने नास्तिक बनाने था, इसलिए एक पंथ खड़ा कराया है राधा स्वामी, और उसी पंथ से निकला है धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा, उसी से निकला है मथुरा के अंदर जय गुरुदेव पंथ, उसी से दिल्ली में श्रावण कृपाल मिशन, उसी से आगरा से चला है, वो शिवदयाल जी से चला था। और वही व्यास के अंदर ये क्या कहते हैं कि हमारे गुरुओं का ज्ञान वेदों और गीता से भी ऊपर का है। हमने वेदों और गीता की आवश्यकता नहीं, इन्होंने ये और बैठाना शुरू कर दिया। अब पहले थोड़ा सा उनके गुरुओं का ज्ञान दिखाते हैं, वो वेदों से कितना उत्तम है। एक पुस्तक है सारवचन राधा स्वामी वार्तिक, और ये लगभग 150 वर्ष पहले की बोली हुई वाणी है। इन्होंने लिख रखा पहले से ही अमृत वचन समझ के, और आज तक ये राधा स्वामी में इतना लाखों करोड़ों की संख्या में अनुयायी वहाँ बैठे हैं बेचारे, उनको इन्होंने समझ में नहीं आई यो गुग्गू बोल के था, यो शिवदयाल जी के वचन सुनाया करता। देखो अब दिखाते हैं आपको, ये है सारवचन राधा स्वामी वार्तिक, एक पुस्तक है। प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग ब्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब। मुद्रक हैं लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर, दिल्ली से। इस भूमिका से बहुत सा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। सारवचन राधा स्वामी वार्तिक, ये पुस्तक में जो वचन है हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। अले स्पष्ट हो गया बात कि सारवचन राधा स्वामी वार्तिक पुस्तक में हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। शिवदयाल जी फाउंडर ऑफ द राधा स्वामी पंथ के विचार हैं ये वचन सत्संगों अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक के रूप में छपवाया गया। सन 1902 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सारवचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरमुखी लिपि में छपवाया। प्रस्तुत पुस्तक उसी प्रथम गुरमुखी संस्करण के अनुसार है और अब इसका हिंदी संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। 1902 को आज 2012 हो गए, 110 वर्ष हो गए इस अड़ंगे न पढ़ते ने और छाती का लाई बैठे बोली आत्मा एक परम धनी के वचन जान के। अब देखो, अब स्वामी जी महाराज कौन है? स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। आपने 25 अगस्त 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी था तथा माता जी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब के भक्त थे। स्वामी जी महाराज ने भी तुलसी साहिब की काफ़ी संगति की थी। शिवदयाल जी ने भी उस हाथरस वाले प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब की बहुत सी बातें ज्ञान सुना था। स्वामी जी महाराज ने तुलसी साहिब की काफ़ी संगत की थी। बचपन से ही स्वामी जी महाराज का रुझान अध्यात्म की ओर था। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सुरत शब्द योग का अभ्यास किया। ये 8 योग डले डोए, इसका रिजल्ट क्या है? और सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सुरत शब्द योग का उपदेश शुरू किया। 18 साल तक
एक कोठड़ी में बैठ कर डड़े ढोके साधना करके और के सत्संग शुरू किया, वो दिखाते हैं आपको। ये वचन बोले फिर उन 18 साल की साधना के बाद। ये है सारवचन वार्तिक। ये वचन दफा 1। अब दफा 1 में हम यहाँ पर डांगे। ये शिवदयाल जी के अमृत वचन आपको सुना रहे हैं, राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक के। सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुँचावे आगे लिखा है। अब मुकाम स्थान, मुकाम माने स्थान, यहाँ सतनाम को मुकाम कहा है, राधा स्वामी को भी मुकाम यानी स्थान कहा है। पहुँचावे 14 पृष्ठ पे। अब नीचे देखो तीसरा वचन शिवदयाल जी का। जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए, वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम स्थान असली के चले और सिर्फ संत मंजिल 5वीं मंजिल माने 5वीं मंजिल यानी सतनाम पर। अब मंजिल का अर्थ क्या हो गया, ये देखो इन्हीं के शब्दों में। मंजिल माने स्थान। अब यहाँ संत सिर्फ मंजिल 5वीं मंजिल यानी 5वें स्थान सतनाम पर, और कोई बिरले संत मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी पद तक पहुँचे। यहाँ दोनों सतनाम और राधा स्वामी स्थान सिद्ध हो गए, स्थान मंजिल। अब यहाँ 15 पर देखना, वचन नंबर 4 में तक कमाल कर दिया, रिकॉर्ड तोड़ दिया। सारवचन वार्तिक भाग 1 है ये। अब चौथे वचन देखिए उनका। अब समझना चाहिए राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है, स्थान है, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है। इस मुकाम से यानी राधा स्वामी स्थान से, इस मुकाम से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। और इनके देखियो रे, और तेरा गजब भैया। वहाँ सतनाम को स्थान सिद्ध किया इन्होंने, तो कहते हैं स्थान का स्थान है, मुकाम माने स्थान, स्थान का स्थान है। बालक भी ना बोल रहा ये वचन, जिनके परम धनी बोल रहा है। और मुकाम है कि जिसको इस सतनाम को आगे डिफाइन किया है, परिभाषित किया है संतों ने। आगे परिभाषित करता हुआ कहता है कि संतों ने अपनी अज्ञानता को और संतों के साथ मिला रहा है। किसी संत ने ऐसा नहीं लिखा जैसा इसने बोला है। सतनाम का मुकाम, और जिसको इस सतनाम को आगे डिफाइन किया, परिभाषित किया कि संतों ने सतलोक को, इस सतनाम को सतलोक, सचखंड और सार शब्द, सतशब्द और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। पुण्यात्मों, जब तक हमें ज्ञान नहीं था तो हमें ये नकली संत इसे दिखाई दिया करते जैसे परमात्मा से मिल चुके होंगे। जिस व्यक्ति ने ये नहीं मालूम ये सतनाम है क्या, कहीं तो इसको कहते सतपुरुष भी सतनाम, सारनाम भी सतनाम, सार शब्द भी सतनाम, और सतलोक भी सतनाम, सतपुरुष भी सतनाम, और सतनाम भी सतनाम, और सतनाम स्थान। बताओ इन कहाँ से रोए। आगरा से श्री शिवदयाल जी जो राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक हैं, उनके सीधे शेष माने जाते हैं श्री जयमल सिंह जी, जिन्होंने ब्यास में डेरा स्थापित किया। और जयमल सिंह जी के सीधे शेष श्री सावन सिंह जी, और श्री सावन सिंह जी के शेष कौन कौन, श्री बलोचिस्तानी शाह मस्ताना, श्री खेमामल जी, जिन्होंने सच्चा सौदा सिरसा का डेरा स्थापित किया। यानी सच्चा सौदा सिरसा और जगमालवाड़ी, ब्यास डेरा, आगरा वाला, और आगरा से ही निकला है जय गुरुदेव पंथ मथुरा वाला, आगरा से निकला है भिवानी में दिनोद वाला, ताराचंद वाला। ये सभी श्री शिवदयाल जी के विचारों का ही एक प्रवाह है। यही विचार सबके अंदर विद्यमान है। अब श्री सावन सिंह जी में क्या ज्ञान था। श्री सावन सिंह जी का शिष्य था
बलोचिस्तानी शाह मस्ताना, तो वो ज्ञान उनके पास भी वही है। और सावन सिंह जी के शिष्य कृपाल सिंह जी, जिन्होंने दिल्ली में छतरपुर में एक नारा अलग से अपनी मनमुखी वहाँ साथ कर दिया, डेरा चालू। और उस कृपाल सिंह का ही एक शिष्य ठाकुर सिंह जी अपने आप मनमुखी लग गया, अलग से करोड़ों लाखों जीवन वो बर्बाद कर गया। काल ने ये सारे दूत भेज दिए कि बट्ठा बैठा दे इन पुण्यात्माओं का, ये भक्ति के योग रहे नहीं और की सुने नहीं, इनको परम धनी मान के इनके चिपक रहे हैं। अब पता चलेगा किसी परम धनी थे, फिर आप बुद्धिमान समाज है, आंखों देखेगा प्रमाणों को, आप भाग होगा वहाँ से छोड़कर। कबीर साहब कहते हैं जब ज्ञान हो जा और पता लग जा हम कहाँ जा रहे हैं, ऐसे जीवन व्यर्थ कर रहे हैं गंदे लोग के अंदर और गलत साधना कर रहे हैं गलत गुरुओं के पास बैठकर, उसमें इस प्रकार फड़क कर भाग लेना चाहिए, वहाँ से उतर जाना चाहिए। उस जैसे क्या बताते हैं कबीर, डूबे थे पर उबरे, गुरु के ज्ञान चमक और बेड़ा देखा जर्जरा, उतर चले फड़क। जैसे कहते हैं हम उस गलत गुरुओं के ऊपर आश्रित होकर के ऐसे थे, जैसे लोक वेद से ज्ञान सुनकर जो साधना कर रहे थे वो तो डूबन वाली थी, जैसे नौका जा रही हो दरिया से पार करने के लिए और उसमें पानी भरने लगा हो, देखा हो या टूटी फूटी है, और साथ में दूसरी नौका अच्छी आकर खड़ी हो जाए और वो कहे कि देखो तुम डूबोगे, ये तो टूटी हुई नौका है, इसमें आ जाओ फटाफट। तो क्या बताते हैं कबीर साहब, इस तरह आपने क्रिया करनी है। फिर जब पता लग जाए कि मार्ग ठीक नहीं, दूसरे मार्ग को इस प्रकार तुरंत चेंज करे। डूबे थे पर उबरे, गुरु के ज्ञान चमक, चमक माने नो एकदम बहुत चौकस होना कि कैसे कह दिया हम डूबेंगे। जैसे दास बता रहा है कि ये ज्ञान गलत है, ये साधनाएं गलत है, राधा स्वामी पंथ के ये 500 नाम काल के हैं, तो इनको कुछ तो फड़क होनी चाहिए, ये क्यों कहा। तो क्या बताते हैं, डूबे थे पर उबरे, गुरु के ज्ञान चमक और बेड़ा देखा जर्जरा। पहले बेड़ा होता था, नौका नहीं होती थी, एक बेड़ा बनाते थे लकड़ के, पतले पतले हल्के लकड़ों का फूस फास उस पर रख के ऊपर का, और उस पर बैठकर दरिया पार करते थे, उसको बेड़ा कहा करते थे। तो कहते हैं वो बेड़े जिस पर हम बैठे थे वो टूटा फूटा था, डूबने वाला था, और साथ में देखा दूसरा बढ़िया बेड़ा आ गया, उसने कहा कि तुम डूबोगे। तो कहते हैं बेड़ा देखा जर्जरा यानी कंडम डुबोण वाला, तो उतर चले फड़क। फड़क माने नो छम दे ही 1 सेकंड में दूसरे पर छलांग लगा जाना। तो इस तरह आपने अब अपनी जान बचानी है, इन झूठे गुरुओं से वापस आना है।